यूं बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। नमस्कार साथियों, हमारा परसेंटेज चैप्टर का ये हमारा 6th लेक्चर है। इससे पहले हम 5 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। ये हमारा 6th लेक्चर है और 6th लेक्चर का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? यदि किसी वस्तु के मूल्य में 2 बार क्रमश से 20% व 10% की छूट देने पर कुल परिणामी छूट कितनी होगी? देखिए, अगर दोनों छूट दे रखी है तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? छूट हमेशा माइनस को दर्शाती है। कितने की छूट दे रखी है? 20% और 10% की छूट देने पर। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करवाऊंगा आपको। देखिए, पहली छूट को ये मान लेते हैं कितनी परसेंट है? 20%। दूसरी छूट को क्या मान लेते हैं? बी। ये कितनी हमारे पास? 10%। अगर दोनों छूट दे रखी है तो हम कैसे निकालेंगे? माइनस ए। छूट हमेशा माइनस में, फॉर्मूला क्या होता है? छूट हमेशा माइनस में होती है। माइनस बी। अगर यहाँ पे दोनों जगह माइनस आता है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई बी और बाई में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये फॉर्मूला केवल उसके लिए है अगर दोनों छूट दे रखी है। तो अब देखिए, माइनस ए कितना है? ए का मान कितना है? -20। बी का मान कितना है? -10 प्लस, अब ए का मान कितना है? -20 मल्टीप्लाई बी का मान कितना है? -10 और बाई में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब क्या करना है? माइनस से माइनस क्या होते हैं? कैंसिल आउट होते हैं। 0 से 0 और इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गए। अब इसको सोल्व करेंगे। -20 और -10 दोनों को ऐड करेंगे। 20 में 10 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 30। निशान किसका रहेगा? माइनस का। माइनस के 30 प्लस 2 की और 1 की मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 2 × 2। अब -30 में से 2 को माइनस करूंगा तो क्या होगा? माइनस के 30 और प्लस के 2, तो माइनस का कितना आएगा? 28%। माइनस का इसका मतलब क्या होगी? इसके अंदर कमी हुई है। जो माइनस होता है हमेशा छूट को दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। तो कितना आएगा? ए ऑप्शन आएगा, वो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर होगा। एक दूसरा मेथड क्या है? अगर दोनों छूट दे रखी है तो हम ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। देखिए, इसका ही मेथड होता है ए प्लस बी। अगर यहाँ पे ये दोनों ए प्लस बी प्लस के होंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा में 10 और बाई में कितना हो जाएगा? 100। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे, इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट करेंगे। 20 में 10 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 30 आएगा। माइनस 2 × कितना हो गया? 2। 30 में से 2 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 28%। अगर दोनों छूट है तो सिंपली पता है जो हमें कुल छूट निकालनी है तो परिणामी छूट कितनी होगी? 28%। आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। जो ए ऑप्शन आएगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या बोला है? यदि किसी वस्तु के मूल्य में 2 बार क्रमश से, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? 20% और 10%। अब की बार क्या हमारे पास? यदि किसी वस्तु के मूल्य में 2 बार क्रमश से 20% व 30% की छूट देने पर कुल परिणामी छूट कितनी होगी? देखिए, हम सेम मेथड से करेंगे इसको भी। हमेशा मैंने क्या बताया था? अगर दोनों छूट दे रखी हैं तो हम कैसे निकालेंगे? माइनस ए माइनस बी हमारे पास फॉर्मूला होता है। दोनों माइनस के हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस बी और बाई में क्या हो जाएगा? 100। ये इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिखा है इसको, ये मत मानना, नहीं तो ये ए बी अपॉन 100 होगा। ए का मान कितना हमारे पास? माइनस के 20 माइनस बी का मान कितना है? 30 प्लस, अब क्या करेंगे? माइनस का 20 मल्टीप्लाई माइनस का कितना आएगा? 10 और बाई में कितना हो जाएगा? 100। अब इसको सोल्व करेंगे। माइनस से हम माइनस को कैंसिल आउट करेंगे और 0 से इस 0 को और 0 से इस 0 को कैंसिल आउट करेंगे। अब माइनस के 20 और माइनस के 30 तो क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 50। निशान किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। प्लस 2 की, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 30 है। ये हमने 10 ले लिया तो यहाँ पे कितना है? 30% है। तो 0 से 0, 3 2 जा कितना आएगा हमारे पास? 3 2 जाएगा हमारे पास 6।
यहाँ पे हमने बाई मिस्टेक 10 लिख दिया था, 10 की जगह हमारे पास कितना है 30, 30 की और 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 32 जा कितना होता है 6, जो कि प्लस की, माइनस के 50 और प्लस के 6 तो कितना आएगा माइनस का 44%। जो कुल परिणामी छूट होगी वो कितनी होगी 44%, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। दूसरी बात क्या है, दूसरा एग्जांपल सेव करके देखते हैं। क्या बता था अगर दोनों छूट दे रखी है a प्लस बी माइनस a मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। a का मान कितना हमारे पास 20 और b का मान कितना हमारे पास 30 माइनस 20 मल्टीप्लाई 30 और बाई में कितना हो जाएगा 100। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, 0 से 0 को और इस 0 से इस 0 को, 20 और 30 को ऐड करेंगे कितना आएगा 50 माइनस 3 2 जा कितना होता है 6, 50 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 44%, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या दे रखे है, अब की बार हमने कुछ क्वेश्चन के अंदर चेंज किया है। ये इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन होंगे सभी सेम होंगे, बट इनके अंदर डिफरेंस होगा। आपको वो चीज़ मैं बताता चलूँगा इसके अंदर क्या डिफरेंस है और क्या आएगा। ये एक ही फॉर्मूले के ऊपर आधारित है, बट इसके अंदर जो भी निशान होंगे, कमी है, पहले प्रॉफिट है, फिर कमी हो रही है, तो ये चीज़ मैं आपको क्वेश्चन के अनुसार बताता चलूँगा। इसने क्या बोला है, किसी व्यक्ति की आय में पहले 50% की वृद्धि होती है, फिर उसकी आय 40% घट जाती है। पहले किसी की व्यक्ति की आय में 50% का क्या होता है वृद्धि होती है, मतलब प्रॉफिट होता है। फिर उसकी आय 40% क्या होती है 40% घट जाती है। तो उसकी आय में पहले की अपेक्षा कितने प्रतिशत की कमी हुई है, इसने बोला कितने परसेंट की कमी हुई। देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सेम रहेगा, बट इसके अंदर निशान चेंज करूंगा मैं, a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। फॉर्मूला तो ये रहेगा, बट इसके अंदर निशान क्या चेंज होंगे, ये देखिए। किसी व्यक्ति की आय में पहले 50% की वृद्धि होती है, वृद्धि हमेशा पॉजिटिव को दिखाती है, तो वृद्धि होगी तो a प्लस की वैल्यू आएगी। मैं अब ये फॉर्मूला बना रहा हूँ, इसके अंदर क्या बनेगा, फिर उसकी आय 40% घट जाती है, पहले वृद्धि फिर घट, मतलब कमी हो रही, कमी हमेशा माइनस को, तो माइनस का कितना आएगा b। अब अगर एक बार यहाँ पे माइनस आ जाता है, या चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस आएगा और a मल्टीप्लाई बी अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हमने बना दिया इस क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए आय में पहले 50% की वृद्धि होती है, a की वैल्यू कितनी 50, पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि 50% की वृद्धि हो रही। फिर उसकी आय 40% घट जाती है, फिर उसने क्या बोला है, जो इसकी आय है ना वो 40% घट जाती है, पहले 50% का प्रॉफिट, फिर 40% की कमी हमेशा माइनस। हमने फॉर्मूले को बना दिया पहले ही, 50 माइनस 40, अब क्या करना माइनस, क्योंकि एक बार यहाँ पे माइनस आता तो ये निशान यहाँ पे माइनस का रहेगा। 50 मल्टीप्लाई 40 और बाई में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0, इस 0 से इस 0 को। अब देखिए 50 प्लस के और माइनस के 40 है, तो प्लस के कितने बचेंगे हमारे पास 10, निशान यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का 5 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 5 4 जा कितना आएगा 20। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 प्लस के हैं और माइनस के 20 हैं, तो माइनस के 20 में से प्लस के 10 को माइनस करूँगा तो कितने आएंगे माइनस के 10%। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का आ गया, तो हमारे पास कितने पहले की अपेक्षा कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो सिंपली 10% की कमी हुई, जो कि सी ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या दे रखा है, किसी व्यक्ति की आय में पहले, देखिए मैं एक क्वेश्चन का एक एग्जांपल इसलिए देता हूँ एक टाइप का, ताकि एक समझ में ना आए तो दूसरा आसानी से आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं एक क्वेश्चन के 2 एग्जांपल देता हूँ। देखिए किसी व्यक्ति की आय में पहले 60% की वृद्धि होती है, फिर उसकी आय 40% घट जाती है, तो उसकी आय में पहले की अपेक्षा कितने प्रतिशत की कमी हुई है। देखिए मैंने फॉर्मूला इससे पहले बता चुका हूँ, 60% की वृद्धि होती है तो a प्लस की वैल्यू आएगी, क्योंकि a का मान हमारे पास 60 है। फिर उसकी आय 40% घट जाती है तो माइनस की वैल्यू आएगी, a माइनस बी। मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पे माइनस का निशान है तो यहाँ पे भी माइनस का आएगा, a मल्टीप्लाई बी और बाई में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब a का मान हमारे पास कितना है
60 माइनस बी का मान हमारे पास कितना है 40 माइनस 60 मल्टीप्लाई 40 और अपॉन में क्या आ जाएगा 100। अब इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, इस 0 से इस 0 कैंसिल आउट करेंगे, 60 में से 40 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा 20 माइनस, अब 6 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 6 4 जा कितना आएगा 24। अब इसको सोल्व करेंगे, प्लस के 20 और माइनस के 24 है, इसको माइनस के 24 में से प्लस के 20 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा माइनस के 4% क्या होगा कमी होगी, क्योंकि माइनस का जो है वो बड़ा है और प्लस का है वो छोटा है, तो कितना आएगा -4%, जो कि आपका डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या बोला है, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए, इससे पहले वाले टाइप में क्या था, यहाँ पे 50% की वृद्धि, 30% की वृद्धि, कुछ भी बोल सकता है, बट अब की बार इसने क्या बोल दिया, पहले 25% की कमी कर दी जाए, फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए। अब की बार पहले कमी कर रहा है और फिर क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है, और इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले वृद्धि और फिर कमी। तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। मैं एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जो भी बात आएगी क्वेश्चन की वो आपको एक्यूरेट बताता चलूंगा, इसके अंदर करना क्या है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर इसने पहले कमी बोल दिया तो बच्चे ये सोचेंगे हमने तो वृद्धि पढ़ी थी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैंने क्या बताया आपको, एक फॉर्मूला बताया है, अब उस फॉर्मूले को हम पुट करते चलेंगे, ये ए का मान और ये बी का मान है, जो क्वेश्चन के अंदर से बोल रखे उसके अनुसार ही फॉर्मूले को बनाएंगे। पहले 25% की कमी की है तो हमेशा ए की वैल्यू कितनी क्या आएगी, कमी हमेशा माइनस को दर्शाती है। फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि की तो प्लस की वैल्यू मतलब प्लस के 20। मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पे एक बार माइनस आ जाता है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, अगर यहाँ पे दोनों जगह माइनस आ जाता है तो यहाँ पे प्लस आएगा, बट यहाँ पे अगर एक भी जगह माइनस आता है तो यहाँ पे जो निशान आएगा वो माइनस का आएगा, और a मल्टीप्लाई b बाई में 100। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कितनी कमी की है, a का मान कितना हमारे पास 25 प्लस b का मान कितना हमारे पास 20 माइनस, अब a का मान कितना है 25 मल्टीप्लाई b का मान कितना 20 अपॉन में कितना आएगा 100 आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, काटेंगे इसको, 25 को काटेंगे 4 पे, इसको काटेंगे 5 पे। अब इसको सोल्व करते हैं, माइनस के 25 और प्लस के 20, अगर माइनस के 25 में से प्लस के 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस का 5 माइनस ये क्या माइनस का रहता है और -5। अब इसको क्या करेंगे, माइनस के 5 और माइनस के 5 दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 10%। ऐसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि निशान दोनों को ऐड किया, निशान किसका रहेगा माइनस का रहेगा, क्योंकि ऑप्शन के अंदर दोनों चीजें हैं। इसने बोला पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस आता है तो ऑफिशियली आपको पता होगा माइनस में आया तो कमी होगी, तो बी ऑप्शन जो कि -10% है वो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया है जो आपको सोल्व करना है। जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।